कि जिस अयोध्या के लिए लोग हम तरसते थे इतने साल से, हम हमारे माँ बाप हमारे दादा जिन्होंने वो सुख देखना था, आज हमारी ज़िंदगी में वो सुख आया था, उसके बाद उस सीट से हारना ना वो दुख नहीं है हमारे लिए। बस अयोध्या वासियों ने अपना अपमान किया, अपना हाँ उन्होंने साथ नहीं दिया, खुद को अपमान किया उन्होंने। और जबकि उनके लिए तो बहुत गौरव की बात थी, वहाँ इतना विकास हुआ है, इतना डेवलप हुआ है, इतना बिजनेस बढ़ेगा, आप सोच भी नहीं सकते। आज आप, मैं कह रहा हूँ किसी भी तीर्थ स्थान पे चले जाओ, कहीं भीड़ नहीं है। जब से अयोध्या बना है, अयोध्या में प्रॉपर टू प्रॉपर भीड़ है। 2.5 करोड़ लोग लगभग गए हुए हैं। हाँ गए होंगे, और डेली टू डेली 10 से 12 घंटे लगते हैं दर्शन करने में। हमें अपेक्षा थी हमारे मोदी जी 400 पार तो नहीं, खैर हाँ 350 370 एनडीए के साथ मिलके इतने उनका इनकी सीट आने का अनुभव था, बट वो जो नहीं है उससे थोड़ा सा दिल ना मायूसी सी है। हम चाहते थे हमारे मोदी जी को गठबंधन की सरकार के साथ मजबूती सरकार चाहिए थी। उनको खुद को अपने हिसाब से ना, उनको 272 सीटें उनको आनी चाहिए, विद एनडीए मिला के उनको बहुत अच्छा समर्थन मिलना चाहिए था, जो कि कुछ लोगों की गलती की वजह से जो उनको नहीं मिल पाया। लोग बाहर नहीं निकले, ना हमने चुनाव किया, ना चुनाव की तरफ ध्यान दिया, और 10 के 10 साल हमने पूरा एंजॉय किया। आप खुद देखो 10 साल के अंदर कहीं भी कोई क्राइम नहीं हुआ, किसी प्रकार की कोई भी क्रूएल्टी नहीं हुई, उसको कहीं भी कुछ नहीं हुआ सर। आप दिल्ली में भी लगा लो, मैं कह रहा हूँ ऑल इंडिया में लगा लो, नहीं तो 10 साल से पहले आप देखो आए दिन हर 6 महीने बाद पता चलता था आज मुंबई ब्लास्ट हुआ, आज यहाँ ब्लास्ट हुआ, आज कश्मीर में हुआ, वो हुआ, कुछ भी नहीं हुआ 10 साल में। उसके बावजूद ही हमारे अपने लोगों ने कुछ ने उनको प्रॉपर विजय बनाना चाहिए था, वो नहीं बनाया। जो रिजल्ट आया है उसको कैसे देखते हैं आप? उसको हम लोग देखते हैं कि जो रिजल्ट आया, जो हमारे को अपेक्षा थी उस अपेक्षा के खिलाफ रिजल्ट आया। हमें अपेक्षा थी हमारे मोदी जी 400 पार तो नहीं, खैर हाँ 350 370 एनडीए के साथ मिलके इतने उनका इनकी सीट आने का अनुभव था, बट वो जो नहीं है उससे थोड़ा सा दिल ना मायूसी सी है। हम चाहते थे हमारे मोदी जी को गठबंधन की सरकार के साथ मजबूती सरकार चाहिए थी। उनको खुद को अपने हिसाब से ना, उनको 272 सीटें उनको आनी चाहिए, विद एनडीए मिला के उनको बहुत अच्छा समर्थन मिलना चाहिए था, जो कि कुछ लोगों की गलती की वजह से जो उनको नहीं मिल पाया। किसकी गलती है? ये हम लोगों की गलती है। हम लोग बाहर नहीं निकले, ना हमने चुनाव किया, ना चुनाव की तरफ ध्यान दिया, और 10 के 10 साल हमने पूरा एंजॉय किया। आप खुद देखो 10 साल के अंदर कहीं भी कोई क्राइम नहीं हुआ, किसी प्रकार की कोई भी क्रूएल्टी नहीं हुई, उसको कहीं भी कुछ नहीं हुआ सर। आप दिल्ली में भी लगा लो, मैं कह रहा हूँ ऑल इंडिया में लगा लो, नहीं तो 10 साल से पहले आप देखो आए दिन हर 6 महीने बाद पता चलता था आज मुंबई ब्लास्ट हुआ, आज यहाँ ब्लास्ट हुआ, आज कश्मीर में हुआ, वो हुआ, कुछ भी नहीं हुआ 10 साल में। उसके बावजूद ही हमारे अपने लोगों ने कुछ ने उनको प्रॉपर विजय बनाना चाहिए था, वो नहीं बनाया। यूपी से धोखा मिला, यूपी से तो प्रॉपर धोखा मिला। और सबसे बड़ा दुखित बात, हमारा मन आज इतने परेशान है कि जिस अयोध्या के लिए लोग हम तरसते थे इतने साल से, हम हमारे माँ बाप हमारे दादा जिन्होंने वो सुख देखना था, आज हमारी ज़िंदगी में वो सुख आया था, उसके बाद उस सीट से हारना ना वो दुख नहीं है हमारे लिए। बस अयोध्या वासियों ने अपना अपमान अपना हाँ उन्होंने साथ नहीं दिया, खुद को अपमान किया उन्होंने। और जबकि उनके लिए तो बहुत गौरव की बात थी, वहाँ इतना विकास हुआ है, इतना डेवलप हुआ है, इतना बिजनेस बढ़ेगा, आप सोच भी नहीं सकते। आज आप, मैं कह रहा हूँ किसी भी तीर्थ स्थान पे चले जाओ, कहीं भीड़ नहीं है। जब से अयोध्या बना है, अयोध्या में प्रॉपर टू प्रॉपर भीड़ है। 2.5 करोड़ लोग लगभग गए हुए हैं। हाँ गए होंगे, और डेली टू डेली 10 से 12 घंटे लगते हैं दर्शन करने में। मान लो जो 10 घंटे या 12 घंटे रुकते हैं वहाँ वो व्यापार देगा ना, वो होटल में भी रुकेगा, वो खाना भी खाएगा, वो आपको व्यापार भी देगा, बट वहाँ से थोड़ा दुखित हो। और यूपी की जनसंख्या को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि योगी जी के राज में वहाँ क्राइम आप देखो बिल्कुल भी नहीं है। क्या जातिवाद वजह रही क्या वहाँ पे? जातिवाद का, जातिवाद, जो पिछड़े लोग हैं उनको आज भी लगता है कि हम अगर ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण ही सामने होना चाहिए, अगर हम जाटव हैं तो जाटव ही खड़ा होना चाहिए। आरक्षण का एक मुद्दा रहा कि अब मोदी जाएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे और संविधान बदल देंगे, ये भी नीचे तक गया है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो संविधान ना बदला है, ना इतनी जल्दी बदले, लोगों को समझा दिया गया, वो लोगों को भ्रम किया गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आरक्षण जो मुद्दा था, उन्होंने बोला था हम जातिवाद पे नहीं आरक्षण खत्म करेंगे, हम देखेंगे। अब जैसे आप देख लो इंडिया गठबंधन ने बोला कि हम लोग सारा जो है आरक्षण टोटल मोमडन को दे देंगे, तो उनके अपेक्षा उन्होंने बोला था ऐसा हम नहीं होने देंगे, हम जिस जाति के आधार से आरक्षण होता है उस जाति के आधार से आरक्षण देंगे। उन्होंने देंगे बोला, इन्होंने अपोजिट कर दिया। आप गठबंधन की सरकार चल पाएगी 5 साल? हाँ, एनडीए की सरकार चलेगी, इंडिया गठबंधन नहीं चलेगा। और नीतीश कुमार नायडू
मान जाएंगे मान जाएंगे। 101%। नितिन जी को भी तो देखो ना, उन्होंने मोदी जी के साथ मिलकर सरकार बनाई है अपनी, उनको उनके मोदी जी के बेस पे वोट और मिले नीतीश हैं। कहीं पलट गए तो? नहीं पलटेंगे, श्योरिटी है, नहीं पलटेंगे। पलट गए तो? अगर पलट गए तो इंडिया भी नहीं चलेगी। फिर हर 6 महीने बाद चुनाव देखना आप। इस बार ईवीएम सही रहा? ईवीएम तो सही था, नहीं रात के 12 बजे तक सही नहीं था। जब तक विपक्ष था तब तक नहीं था, जब विपक्ष की सीटें आने लगी तो ईवीएम बिल्कुल ठीक था। यही चुनाव आयोग ने बोला। अब क्यों नहीं आप रो रहे, अब क्यों नहीं बोल रहे? 10 साल गरियाते रहे ईवीएम को लेकर हाँ, तब 10 साल तो छोड़ो, एक रात पहले 12 बजे तक का भी उनका ये ड्रामा था कि सारे हल्ला बोल बोलेंगे, ईवीएम को दोष देंगे, ईवीएम को दोष पीएम की देंगे। ईमानदारी पर शक किया गया 10 साल। हाँ, पूरा किया गया। दिल्ली ने तो सातों सातों दे दिया। दिल्ली तो है ही है, दिल्ली तो दिलवालों की है जी। हमारे को तो मोदी जी चाहिए थे, हमने मोदी के बेस पे दिया, और वो अगले साल भी, अगले 5 साल में भी जब मोदी जी रहेंगे तो हमारा चुनाव उन्हीं को ही जाएगा। दिल्ली की जनता कैसे फैसला करती है कि लोकसभा में पीएम को देना है और विधानसभा में केजरीवाल को देना है? दिल्ली में कुछ ना ग्रेजुएट लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने देखा विकास होते हुए देखा है, उसी के बेस पे चुनाव होता है। बनारस के लोगों ने देखा विकास? बनारस के लोग, मैंने आपको बताया, जातिवाद है, यहाँ जातिवाद नहीं है। अयोध्या दिल्ली में भी वही है। अयोध्या में वही है। यहाँ अखिलेश ने चालाकी से जो टिकट बदला मेन टाइम पे 2 घंटा पहले, नहीं नहीं उसका नहीं, असर उससे होगा? उससे कोई मैटर नहीं करता, उससे मैटर नहीं करता। देखो आप 2 घंटा छोड़ो, 1 घंटा छोड़ो, जब बेसिक आपने मन बना लिया, ये होता है अपने अंदर आत्मा। जब आपके अंदर आत्मा ही मर गई है तो आप किसी को भी वोट दो। केजरीवाल को नहीं मिला वोट? अच्छा, हम तो कह रहे हो तो जेल से भी नहीं छूटना चाहिए, विधानसभा में भी नहीं आना चाहिए उसको। उसने किया क्या? बेड़ा गर्क किया दिल्ली का। जमात मिल जाएगी उनको आगे? ना ना ना, पॉसिबल ही नहीं है। विधानसभा में आ सकते हैं क्या केजरीवाल? ना ना, अब तो नामुमकिन है, क्योंकि दिल्ली ने उनका चेहरा देख लिया है कि उनके चेहरे पे क्या है। पल पल में उन्होंने, देखो सोनिया गांधी को यहाँ तो अपनी बहन बना लिया, और पंजाब में उसको गालियां दे रहा है। एक सवाल और है कि अमृतपाल जो जिस पर आरोप लगा है, बहुत संगीन आरोप है, डिब्रूगढ़ में बंद है, उसको लोगों ने जिता दिया। पंजाब किधर जा रहा है? पंजाब तो ये टोटल नशे की तरफ है। पंजाब में आप नशा फेंके जाओ और चुनाव जीते जाओ, वो टोटल आज से नहीं, पिछले कई सालों का है। खंडूर साहब से जीत गया, वो जेल में बंद है, उसके ऊपर इतने आरोप है, लोगों ने देखा है, फिर भी लोगों ने जिता दिया उसको। पंजाब की संख्या ना सर, वो नशा मुक्त हो ही नहीं चाहती, वो कभी नशा मुक्त होना ही नहीं चाहता पंजाब के लोग।